नमस्कार नवरा जी। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं शेयर बाजार के जाने माने चेहरे और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, और एक तरह से अब त्योहारों की शुरुआत हो गई है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व कल मनाया हमने। और मुंबई में तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और आप जयपुर में हैं, वहाँ भी अब धूमधाम होती है। और इसके आगे आपका अपना पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है। तो सारे पर्व त्योहारों के लिए बहुत शुभकामनाएं। अब बाजार में थोड़ी सी आज बेचैनी, घबराहट। पहले तो लग रहा था कि बाजार ट्रम्प टैरिफ को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। आज अचानक से ये डर, ये घबराहट क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल जय जिनेन्द्र। और गणेश चतुर्थी कल गया, स्टार्ट हो गया गणेश गणपति बप्पा मोरया और मिच्छामी दुग्गड़म श्वेतांबर जैन्स का आज मतलब जी फॉरगिवनेस का डे है। फिर हमारा आज पर्यूषण शुरू हो गया है दिगंबर जैन का, और जो कि पूरे गणेश चतुर्थी के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन वो होता है। सो फेस्टिव डेज है, बढ़िया दिन है। बट फेस्टिव डेज तो है, मगर मार्केट्स में मायूसी के दिन है। और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कदर, मतलब जो आप वेनेसडे को जब हम छुट्टी पे जा रहे थे, ट्यूसडे को वेनेसडे के पहले जबरदस्त पिटाई हुई। आज ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए या मार्केट में कहीं ना कहीं जो कटान है आज, इनफैक्ट तो लगता था कि भाई ठीक है, एक बार कटान का प्रेशर है। बट पेन ज्यादा था आज स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो टेक्निकली भी 200 डेमा के नीचे बंद हो गया है। सो 200 जी डेमा को एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट भी मैं काफी देखता हूँ, हर बार मैं बात भी करता हूँ। तो वो बंद होना अब ये है कि देखते कि कल किस तरीके से मार्केट खुलता है और किस तरीके से बंद होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डिसाइसिवली 2-3 जगह बंद हो जाते हैं, जी क्लोजिंग आ जाती है, तो वो फिर मार्केट के लिए सही नहीं रहेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट में कमजोरी आनी चाहिए। एफआईआई सर्टेनली सेलर्स है, हो सकता है कि उनको दूसरे मार्केट्स अट्रैक्टिव लग रहे हो, चाइना कैन बी वन रीजन। और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ का जो टेरर है, 3T बोलता हूं मैं, ट्रम्प टैरिफ टेरर, तो बहुत बड़ा है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। और ऐसा टिपिकली कभी लगा नहीं कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा कि जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उस दिन करे। मार्केट तो हमेशा बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज होता है। तो ये चीज ठीक है, बट 50% 28 तारीख लगना, ये खबर तो पहले से थी। हाँ वही तो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में जी ये है कि देखिए 40-50 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है कि एक इम्पैक्ट आ रहा है उसमें भी। जो सरकार ने एक छक्का मारा, मैं तो ये बोलूंगा कि स्टेडियम के बाहर जाके गिरा है ऐसा छक्का, जो जीएसटी का जो छक्का है। और 22 जी सितंबर से और शुरू हो रहा है, तो दीज आर ऑल वेरी गुड मूव्स। कई बार वो विपदा में आपदा बोलते हैं ना, वो आपदा अपॉर्चुनिटी, में अवसर। हाँ जी आपदा में अवसर। तो अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। बहुत बढ़िया माहौल बनने वाला है। पहले इनकम टैक्स की सौगात दी, सबसे पहले तो सितंबर 2019 में निर्मला सीतारमन जी का जो कैंडल बना और टैक्स कट, इतना मेजर कट हुआ, उसके बाद मार्केट में जबरदस्त उछाल आया था। फिर उसके बाद ये 12 लाख वाला जो दिया, वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है। फिर डीमोन के बाद वैसे ही कच्चे का इकोनॉमी थोड़ा चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें जो एक सफेदीकरण हो रही है इकोनॉमी में, एंड इट इज वेरी गुड। और जीएसटी के बाद भी मतलब बहुत जबरदस्त सेंटिमेंट्स को इंप्रूव किया। हालांकि बहुत बड़ा ये नहीं है, अगर आप देखो 12% है तो 5-6% टोटल जीएसटी का कंपोनेंट है, या 28% है तो वो भी एक अलग ही कंपोनेंट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड चीजें और बेहतर होगी। हो सकता है ये करेक्शन आया हो, 2 दिन पेन जरूर दिया हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए मार्केट को। 25,500 पे, 24,500 पे डॉट बंद हुआ है। 22,200-300 ये रेंज होगा जहां पे एक बार मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना जी। तो ये 24,500 डॉट जो बंद हुआ, आप इशारा कर रहे हैं 24,501 मान लीजिए। वो शगुन का 1 रुपया भी जोड़ा है इन्होंने। है। तो हाँ मतलब जैसे मैं टेक्निकली देख रहा हूँ तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है, ये सब छूट गया है नीचे। ये अंदेशा बनता है कहीं मामला अब 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो लाल लकीर दिख रही है आपको चार्ट पे, यहाँ जाकर के नटी है 24,000 के आसपास। वही है 24,200 एग्जैक्टली। 24,000 नहीं भी गए तो मैंने इसलिए 24,200 बोला।
और जब जी 24,200 300 की 24,200 की रेंज में रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना जी है। एक तो टेक्निकली भी एक सपोर्ट दिख रहा है और फंडामेंटली भी मुझे चीजें बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, टैरिफ का जरूर से है, बट साथ में सरकार को एक चीज समझ में भी आ रही है कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स और दूसरे इंसेंटिव्स और इंपोर्ट ड्यूटीज, और ये क्लियर हो गया कि अब देखिए जो ग्लोबलाइजेशन की बातें करते थे और ओपन ट्रेड की बातें करते थे, फ्री ट्रेड की बातें करते थे, वो ठीक है, चीजें रहेंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्री सेक्टर को, अपने लोगों को बचाने के लिए अब कोई भी मतलब जी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब खुला हो गया है भाई। वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया, दूसरी तरफ वो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं और उसी तरफ एसएनपी ने रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं। और रेट कट भी आना चाहिए, मुझे लगता है कि आरबीआई का भी रेट कट आना चाहिए नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में। सो थिंग्स विल गेट बेटर एंड इट्स जस्ट दैट कि गवर्नमेंट विल गेट मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स बेटर। तो मुझे जी। लगता है कि चीजें बेहतर होगी। तो क्या संदीप जी आप ये इशारा कर रहे हैं कि डरते डरते बाजार कब अचानक से पलट जाएगा, लोगों को अंदाजा नहीं लगेगा? होना चाहिए ऐसा है, मतलब क्या कि बहुत बोल्ड कॉल होगा बोलना, बट मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जितना रिएक्शन मार्केट ने दिया, मुझे लगता नहीं कि इतना रिएक्ट करना चाहिए था ऐसी न्यूज पे, जिसको हमने 10 दिन 15 दिन पहले सुन ली, जी डिस्काउंट भी कर लिया, टूट भी गया, फिर 15 अगस्त के दिन सौगात भी दे दी सरकार ने। बट हो सकता है कि जीएसटी की जब अंदर फाइनल डिटेल्स में जा रहे हैं लोग, कि हो सकता है कि ये भले ही वो सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा हो, मगर उसका एक मटेरियल इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं आया, ऐसा भी मार्केट को लग सकता है। जो बड़े कई लोगों का ये कहना भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई ठीक है, जिस कंपोनेंट को उड़ाया उसका कंपोनेंट ही ज्यादा नहीं है, और 18 में मेजर है तो वो 18 तो है ही है। हो सकता है कि कोई जी 12 को 18 में ला दे और 28 को 40 में कर रहे हैं। तो सरकार ने जस्ट दैट कि वो 5 और 18 को एक वो बना दिया और 12 को हटाना, तो but I feel that it's a major sentiment booster and things will get better with this. मतलब एक कॉशियस अप्रोच जीएसटी के परिणाम को लेकर के, जो भी बदलाव होंगे, जो भी संशोधन होगा उसको लेकर के, कि शायद कहीं मतलब असल में प्रसाद उतना ना मिले। वही वो लग रहा, मतलब पता नहीं, लोग जब फाइनल मैथमेटिक्स में और ज्यादा डीपर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई किसका कंपोनेंट क्या है, तो मेजोरिटी तो क्या 18% में ही पड़ता है, क्योंकि मुझे भी याद जी नहीं कि मैंने 12% का चेक कब साइन किया, 12% कौन सी चीज पे जीएसटी देता हूँ मुझे याद नहीं है। और 5% वाले जी चलो ठीक है, तो 5 वाले तो नीचे आएंगे नहीं, 5 के थोड़े बहुत कोई जीरो हो जाए तो हो जाए, बाकी 5 तो रखना ही पड़ेगा। 18 वाले को भी अगर आप 5 करेंगे, इंश्योरेंस वालों को भी, तो इंश्योरेंस सेक्टर खुद बोल रहे हैं कि मेरे को जीरो मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे इनपुट क्रेडिट का इश्यू आ जाएगा। सो जी देखिए, बाकी मुझे बहुत बढ़िया स्टेप लगा। इट्स अ वेरी बोल्ड एंड अ वेरी कैलकुलेटिव एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव व्हिच विल रियली गिव अ बिग बिल्कुल सेंटिमेंट बूस्टर। और मुझे ऐसा लगता है जी रूरल कंजम्पशन और ये जो व्हाइट गुड्स का कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये सब जो बढ़ेंगे और घर में बचत आएगी, कम से कम हर घर में मतलब अच्छी खासी बचत होगी।